On a new adventure. मूवी की स्टार्टिंग में एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम मैलरी होता है। वो अपने बच्चों से कुछ बातें कर रही होती है। वो काफी डरी हुई होती है। वो एक घर में बंद होती है जो कि पूरी तरह से कवर्ड होता है। कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां से रोशनी अंदर आ सकती हो। उसके बच्चों के कोई नाम नहीं थे। वो उन्हें गर्ल और बॉय कहती थी। वो अपने बच्चों को समझा रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपनी आंखों से पट्टी नहीं उतारोगे और बाहर की तरफ नहीं देखोगे। वो छोटे छोटे बर्ड्स को भी उठाकर एक बॉक्स में रख देती है क्योंकि बर्ड्स को इनविजिबल क्रिएचर की मौजूदगी का एहसास हो जाता है। वो औरत अपनी और बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर बाहर निकल आती है। वो वहां से एक रस्सी की मदद से चलते हुए नदी के किनारे पहुंच जाती है। वो तीनों एक बोट में बैठ जाते हैं और पानी के बाहों के साथ चलते हैं। फिर वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है और 5 साल पहले दिखाया जाता है जिसमें मैलरी पेंटिंग कर रही होती है और उसका बेबी होने वाला होता है। फिर वहां पर उसकी दोस्त जेसिका आ जाती है। वो मैलरी से टीवी चलाने का कहती है क्योंकि एक जगह पर एक ऐसा इन्फेक्शन फैला है अगर लोग उसको देख लें तो वो सुसाइड कर लेते हैं। उसके बाद मैलरी डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कहती है कि आपका बेबी बिल्कुल नॉर्मल है और जल्द ही इस दुनिया में आ जाएगा। मैलरी हॉस्पिटल से वापस आ रही होती है तो वो देखती है कि एक औरत अपना सर शीशे से जोर जोर से मार रही है। ये देख मैलरी डर जाती है और भागकर अपनी दोस्त के पास गाड़ी में बैठ जाती है। वो दोनों देखती हैं कि वो इन्फेक्शन जहां पर भी फैल चुका है और लोग पागल होकर सुसाइड कर रहे हैं। रास्ते में मैलरी की दोस्त जेसिका किसी चीज को देख लेती है जिसकी वजह से उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। वो गाड़ी का कंट्रोल खो देती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। मैलरी के सामने जेसिका एक ट्रक के आगे सुसाइड कर लेती है। मैलरी परेशान होकर इधर उधर भागने लगती और गिर जाती है। ये देखकर एक औरत मैलरी को अंदर आने का कहती है। मैलरी की मदद करने के लिए वो औरत नीचे आती है तो वो उस इनविजिबल क्रिएचर को देख लेती है जिसकी वजह से वो जलती हुई गाड़ी में बैठ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी जिसका नाम टॉम था वो मैलरी की मदद करता है और उसे अंदर ले जाता है। घर के अंदर और लोग भी थे जो खिड़कियाँ और दरवाजे बंद रखने का कह रहे थे और वो अपनी आंखों को कवर करने का भी कह रहे थे। फिर वहाँ पर एक न्यूज़ चलती है। वो देखकर सब लोग अपनी अपनी थ्योरीज बताने लग जाते हैं। चार्ली बताता है कि माइथोलॉजी के मुताबिक ये डीमंस हैं जो धरती पर अपना कहर मचा रहे हैं। कोई भी उसकी बात पर गौर नहीं करता। अगले दिन सब लोग बैठे ये सोच रहे होते हैं कि फूड की सप्लाई बहुत कम है। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। डगलस किसी को भी अंदर आने नहीं दे रहा होता। तब मैलरी गन दिखाकर टॉम से वो दरवाजा खोलने का कहती है। सब लोग अपनी आंखें बंद करते हैं। एक औरत अंदर आती है जिसका नाम ओलंपिया होता है। ओलंपिया प्रेग्नेंट होती है। वो कहती है घर में फूड सप्लाई खत्म हो गई थी जिस पर डगलस उन पर तंज करता है। ग्रेग उन्हें कहता है कि हम लोग सर्वेलेंस कैमरा की मदद से फूड सप्लाई लेकर आ सकते हैं क्योंकि कैमरा में डायरेक्ट इमेज नहीं पड़ती, वो हम पर असर नहीं करेगी। अब किसी न किसी को तो ये काम करना होगा। इसलिए ग्रेग खुद ही फुटेज के सामने बैठ जाता है। जब ग्रेग स्क्रीन पर देख रहा होता है तो उसे वहां पर इनविजिबल क्रिएचर की परछाई नजर आती है। दूसरे रूम में बैठे लोगों को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो ग्रेग के रूम की तरफ आते हैं। वो देखते हैं कि ग्रेग सर टेबल पर मार मार के मर जाता है। वो सब आंखें बंद करके स्क्रीन को तोड़ देते हैं और उदास होकर वापस चले जाते हैं। फिर सीन प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है। मैलरी और बच्चों को बोट पर बैठे हुए 14 घंटे गुजर चुके होते हैं। फिर वहाँ पर किसी आदमी की आवाज आती है जो पट्टी उतारने का कह रहा होता है। वो शख्स मैलरी के पास आता है और पट्टी उतारने के लिए मैलरी से लड़ पड़ता है। मैलरी बड़ी मुश्किल से उस आदमी को मार देती है और डर कर बोट को तेजी से चलाती है। फिर फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ फूड सप्लाई खत्म हो रही होती है। फिर चार्ली सुपरमार्केट की लोकेशन बताता है क्योंकि वो कभी वहाँ पर काम करता था। वो ग्रुप में जाने का फैसला करते हैं। वो कार के शीशों को अखबार और ब्लैक पेंट करके कवर कर
देते हैं। वो जीपीएस की मदद से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें इनविजिबल क्रिएचर की मौजूदगी का एहसास होता है और उन्हें उसकी परछाई भी नजर आती है। टॉम डर कर तेजी से गाड़ी चलाता है और सुपरमार्केट पहुंच जाता है। सब लोग अपनी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर मार्केट के अंदर चले जाते हैं। वो अंदर जाकर सामान लेने लग जाते हैं। मैलरी वहां से बर्ड्स भी ले लेती है। वहां पर अचानक दस्तक होने लगती है। टॉम दरवाजे को थोड़ा सा खोलता है तो वहां पर चार्ली का कोलीग होता है। वो इन्फेक्टेड होता है। वो दरवाजा खोलकर अंदर आने की कोशिश करता है। ये देखकर चार्ली उसे पुश करता है और उसके साथ चला जाता है। वो चार्ली को मार देता है और फिर दरवाजा खोलने का कहता है। मैलरी परिंदों को देखती है तो वो शोर मचा रहे होते हैं। मैलरी को पता चल जाता है कि जब इनविजिबल क्रिएचर पास हो तो परिंदे शोर करते हैं। सब जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं और तेजी से गाड़ी को चलाकर घर पहुंच जाते हैं। रात के वक्त मैलरी और डग किचन में होते हैं तो उन्हें कार की आवाज सुनाई देती है। बाहर देखने पर पता चलता है कि लूसी और उसका बॉयफ्रेंड कार लेकर भाग गए हैं। वो फूड सप्लाईज भी साथ ले गए हैं। फिर सीन प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है जहां पर मैलरी को बोट पर 24 घंटे गुजर चुके हैं। जब मैलरी की बोट एक और बोट से टकराती है तो लड़का पानी में गिर जाता है। मैलरी उस लड़के को खींचकर बोट में बिठा देती है। उस लड़के को ओढ़ने के लिए वो ब्लैंकेट लेने लगती है तो पता चलता है कि वो ब्लैंकेट और फूड पानी में गिर गए हैं। तभी उसे एक घर की मौजूदगी का एहसास होता है। वो उन बच्चों को बोट में छोड़कर एक रस्सी की मदद से घर के अंदर चली जाती है। वो घर के अंदर से ब्लैंकेट और फूड ले रही होती है तो उसे इनविजिबल क्रिएचर की आवाज आती है। दूसरी तरफ लड़की जब मैलरी की चीख सुनती है तो वो कहती है मैलरी किसी मुसीबत में है। वो रस्सी लेकर मैलरी की हेल्प के लिए जंगल में जाती है। इनविजिबल क्रिएचर उस लड़की पर अटैक करने ही वाली होती है। मैलरी उस लड़की को पकड़ लेती है और बोट में ले आती है और उस लड़की से कहती है मैंने तुम्हें मना किया था कि बोट से बाहर नहीं आना। और उसके बाद वो दोबारा सफर शुरू कर देते हैं। फिर फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। मैलरी टॉम की वॉकी टॉकी चेक कर रही होती है तो वो देखती है कि ओलिम्पिया ने एक गैरी नामी शख्स को अंदर घुसा लिया है। सब लोग ओलिम्पिया पे गुस्सा करते हैं और उस आदमी को बाहर जाने का कहते हैं। गैरी उन्हें बताता है कि वो अपने कुलीग के घर पर था मगर कुछ आदमी खिड़कियां दरवाजे तोड़कर उनके घर में दाखिल हुए। मुझे और मेरे साथियों को सड़क पर ले जाकर इनविजिबल क्रिएचर को देखने पर मजबूर किया मगर गैरी ने उन्हें नहीं देखा और वो वहां से भाग आया। डग गन पॉइंट पर उसे निकलने का कहता है मगर पीछे से एक औरत डग के सर पर कुछ मारकर उसे बेहोश कर देती है। फिर उसे गिराज में बंद कर दिया जाता है। सभी वहां पर बैठे हुए होते हैं तो ओलिम्पिया को लेबर पेन शुरू हो जाता है। मैलरी ओलिम्पिया के लिए पानी लेने जाती है तो उसे भी लेबर पेन शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ गैरी इनविजिबल क्रिएचर के स्केचेस निकाल कर टेबल पर रख देता है। उन्हें देखते हुए वो इन्फेक्टेड हो जाता है। वो बर्ड्स को फ्रीजर में रख देता है और न्यूज़पेपर को विंडो से उतारने लग जाता है। डग ये देखकर शोर करता है तो गैरी गिराज का दरवाजा खोल देता है ताकि वो इनविजिबल क्रिएचर को देख सके। तभी टॉम नीचे आता है और वो गैरी के स्केचेस देखने लगता है। दूसरी तरफ ओलिम्पिया को बेटी होती है और मैलरी को बेटा। गैरी ऊपर आ जाता है और बेबीज को देखने लगता है और फिर विंडो से पेपर उतार देता है। ये देखकर मैलरी आंखें बंद कर लेती है मगर ओलिम्पिया इन्फेक्टेड हो जाती है। वो बेटी को लेकर आगे बढ़ने लगती है मगर मैलरी उससे बेबी को छीन लेती है और चादर के नीचे छुप जाती है। ओलिम्पिया खिड़की से कूदकर मर जाती है और दूसरी तरफ चेरिल को भी वो मार देता है। गैरी अब मैलरी की तरफ आ रहा होता है तो वहाँ पर डग गन लेकर आ जाता है। वो दोनों लड़ते हुए नीचे गिर जाते हैं। गैरी डग को मार देता है और साथ ही टॉम वो गन लेकर गैरी को मार देता है और फिर टॉम मैलरी के पास जाता है और ये चारों 5 साल तक साथ रहते हैं। मैलरी बच्चों को लेसन दे रही होती है कि किस तरह उन क्रिएचर से बचा जा सकता है। ये फैमिली दूसरे घरों से सामान लेकर सरवाइव कर रहे होते हैं। एक दिन मैलरी कुछ सर्वाइवर्स को देखती है जो कि तेजी से गाड़ी चला रहे होते हैं। मैलरी परेशान हो जाती है और उसका जिक्र टॉम से करती है। फिर टॉम उसे तसल्ली देता है। उसी रात उनसे एक शख्स वॉकी टॉकी पर बात करता है। वो कहता है कि वो लोग एक महफूज मकाम पर हैं जहां उन पर क्रिएचर्स हमला नहीं कर सकती। उनसे लोकेशन पूछने पर पता चलता है कि उन्हें नदी से आना पड़ेगा। अगर तुम्हारे साथ बच्चे हुए तो आना मुश्किल होगा। वो बताता है कि जहां पर बर्ड्स बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हों तो वहां पर आना है। उसके बाद कनेक्शन कट जाता है। टॉम अब सरवाइव करते करते थक चुका था इसलिए वो उन्हें महफूज मकाम पर ले जाना चाहता था।
अगले दिन टॉम और मैलरी खाना ढूंढने के लिए दूसरे घर जाते हैं तो वहाँ पर बगैर पट्टी के कुछ लोग आ जाते हैं और उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। टॉम मैलरी और बच्चों को बैक डोर से जाने का कहता है। वो कहता है अगर मैं मर जाऊं तो तुम बोट लेकर उसी जगह चली जाना, और फिर टॉम उनका ध्यान भटाने लग जाता है। बाहर निकलकर टॉम अपनी पट्टी उतार देता है और उन सब को मारने लगता है। फिर टॉम इन्फेक्टेड हो जाता है। वो आखिरी आदमी को भी मार कर खुद को शूट कर देता है। गन की आवाज सुनकर मैलरी रुक जाती है। उसे पता चल जाता है कि टॉम मर गया है। मूवी के पहले सीन के मुताबिक वो घर जाकर बच्चों को समझाते हुए बोट लेकर निकल जाती है। मैलरी को सफर करते हुए 48 घंटे गुजर चुके होते हैं। मैलरी बच्चों से कहती है कि उनमें से एक बच्चा पट्टी उतार कर देखेगा और रास्ता बताएगा। मैलरी सोच में पड़ जाती है कि कौन सा बच्चा पट्टी उतारेगा। वो डिसाइड ही नहीं कर पाती। वो फैसला करती है कि कोई भी पट्टी नहीं उतारेगा। अचानक से पानी की रफ्तार बढ़ने लगती है। बोट झटके खाने लग जाती है और फिर उलट जाती है। वो तीनों पानी में गिर जाते हैं। लड़के की आवाज़ की मदद से मैलरी उस तक पहुंच जाती है। फिर लड़की विसल बजाकर मैलरी को सिग्नल देती है, जिसकी वजह से मैलरी उस लड़की तक पहुंच जाती है और उन दोनों को बचा लेती है। वो जंगल में बर्ड्स की आवाज़ को फॉलो करते हुए जा रहे होते हैं। जंगल के अंदर इनविजिबल क्रिएचर उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। वो उन्हें डिफरेंट प्लेसेस पर ले जाकर अलग अलग आवाज़ से उनसे पट्टी उतारने का कहती है, मगर वो लोग उससे बचते हुए एक दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। दरवाज़ा खोलकर उनको अंदर लिया जाता है और फिर उनकी आंखें चेक की जाती हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। उन्हें मज़ीद अंदर लिया जाता है। वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। वहाँ पर मैलरी की पुरानी डॉक्टर भी होती है। वो उनके पास आती है और बच्चों के नाम पूछती है, तो बच्चे उन्हें बताते हैं कि उनके कोई नाम नहीं है, जिस पर मैलरी कहती है कि लड़के का नाम टॉम है और लड़की का नाम ओलिम्पिया, और वो बच्चों से कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।